हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका? आप देखते हैं कि नहीं इसी केमिस्ट्री प्रदीप सर का चैनल्स? देखते हैं? कैसा लगता है? अच्छा लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लग रहा है सर। आप जो पढ़ाते हैं अच्छे पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आ रहा सब कुछ बता देना, जाने दो। ये तो हमें करना ही। आज के लेक्चर में क्या देखना है? क्या देखना है? आज भी बहुत एनर्जी लेके आया हूं, आप भी एनर्जी लेके बैठना। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी आप जिंदगी में एक पूरा आपके लाइफ में क्या करना है? वर्क ही करना है। जब वर्क करते रहेंगे तो सक्सेस तो मिल ही जाएगा। हमें भी वही लग रहा था, वही करना पड़ा। आज के लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेंजीन की प्रॉपर्टीज हमें देखना है। देखना है कि नहीं देखना? देखना है ना कि नहीं सर? पिछले लेक्चर में क्या लिया था एक बता दो। क्या लिया था आपको पता है ना? आपने देखा है पिछला लेक्चर? नहीं देखा तो जाके देखना। इजी केमिस्ट्री प्रदीप सर में जाके देखना। एरोमेटिक कंपाउंड लेक्चर नंबर 3 देखना है। कौन सा देखना है? 3 नंबर। आज का लेक्चर है एरोमेटिक कंपाउंड का 4th लेक्चर है और इसमें हम कंटिन्यूस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। किसके देखना है? बेंजीन के। लास्ट लेक्चर में देखे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन किस किस मेथड से हमने प्रिपेयर किया, बहुत अच्छा तरह से मैंने बता दिया है कि आपने कौन कौन से मेथड यूज करके प्रिपेयर किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छे पूरे मेथड दिया है। आप तो जेडबल कर सकते हैं, नीट करते हैं, सीईटी करते हैं, कोई भी करो, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। ये याद रखना। मेंस भी है, जेडबल का कवर किया है, नीट का भी कवर किया है। समझा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आज के लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन के देखना है क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। खुद का दिमाग यूज करके चलना। क्या देखना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी बेंजीन के देखने जनरली। तो बेंजीन इज कलरलेस, मोबाइल एंड वोलेटाइल लिक्विड। कलरलेस है, कोई कलर बेंजीन को नहीं है। बेंजीन सॉल्यूशन होता तो कोई नहीं है। कलरलेस, मोबाइल एंड वोलेटाइल, बहुत वोलेटाइल लिक्विड है इजीली। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 353 केल्विन। कितना है? 353 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 278.8 केल्विन के आसपास है। कितना है फ्रीजिंग पॉइंट? 278.8 केल्विन। और इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ओडर। ये याद रखना पड़ेगा। एक स्पेशल टाइप का ओडर किसको आता है? बेंजीन को मिलता है। किसको मिलता है? बेंजीन को मिलता है। याद रखना, एक स्पेशल ऑर्डर है इसका। स्पेशल ऑर्डर किसको? बेंजीन को आएगा। इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। इट इज हाईली इनफ्लेमेबल। समझ में? आपने इनफ्लेमेबल वर्ड कहां पे देखा है? जब भी आप पेट्रोल डीजल का टैंक देखता है तो वहां पे आपने देखा होगा फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल, या तो इजीली वो बर्न हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे इनफ्लेमेबल है इतना, एंड बर्न्स विद अ सोटी फ्लेम। इतना फास्ट, पेट्रोल जैसे इतना नहीं जल्दी बर्न होता, मगर होता है। इस बर्न विद अ सोटी फ्लेम, याद रखना। अभी ए, और इसका दूसरा भी आता है नॉन सोटी फ्लेम। आपने देखा होगा, ये नाम भी सुनाई होगी। कहा था? सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे? सूटी और नॉन सूटी नेम सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे? अपने सुनाए होंगे। ए सूटी फ्लेम का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, या तो ऑक्सीडाइजिंग हम क्या बोल सकते हैं? फ्लेम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। और अब भी जब भी सूटी फ्लेम बोली जाती है तब आप उसको बोल सकते हैं कौन सी? रिड्यूसिंग फ्लेम बोल सकते हैं हम इसे।
कौन से फ्लेम बोलते हैं इसको? रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं। या तो जब भी आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड बर्न करेंगे, कौन सा? जब भी आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड बर्न करेंगे, उसी टाइम वो कंपाउंड बर्न होते समय जो भी फ्लेम ऊपर आती है उसे कार्बन मिल जाता है। आपने केरोसिन कभी बर्न किया? एक बार केरोसिन बर्न करके देखो, विदाउट स्टोव बर्न करके देखो, उस टाइम वो येलो फ्लेम से बर्न हो जाता है और ऊपर बहुत कार्बन आता है। तो याद रखना आपको कि वही कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? अनसैचुरेटेड। और आपने गैस बर्न होते हुए देखा है? देखा है कि नहीं देखा? सर कई लड़कियां लड़के बोलेंगे हम कहा स्वयंपाक घर में जाते हैं, किचन में नहीं जाते, हम नहीं जाते। तो देखते क्या है? देखो एक बार जाके गैस किस फ्लेम से बर्न होता है। तो गैस बर्न होगा नॉन सूटी, या तो इसको हम बोलते हैं कौन सी? ब्लू फ्लेम भी बोल सकते हैं, और इसे हम दूसरी बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और सूटी फ्लेम को हम बोलते हैं येलो फ्लेम। कौन सी बोलते हैं? येलो, और उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग। इसके ऊपर सवाल बन जाता है सीईटी के लिए, इसलिए कि वे सूटी फ्लेम इस टाइप ऑफ फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग होती है, रिड्यूसिंग होती है। तो याद रखना सूटी आया तो बोलना कौन सी? रिड्यूसिंग। और नॉन सूटी आया तो याद रखो कौन सी? कौन सी? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, कौन सी? कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। समझ में आया? या तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बर्न विथ अ सूटी फ्लेम, कौन से फ्लेम से? सूटी। और सैचुरेटेड कंपाउंड बर्न विथ अ नॉन सूटी फ्लेम। याद हुआ? ओके। इट इज इमिसिबल विथ वाटर। वाटर में इमिसिबल नहीं होता, और मिसिबल विथ वाटर, वाटर में इमिसिबल है, बट मिसिबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, या तो एग्जांपल बोला है लाइक अल्कोहल ईथर में इनसोल्यूबल हो जाएगा, या तो मिसिबल। इनसोल्यूबल भी, यहां पे आप इनसोल्यूबल भी बोल सकते हैं। कभी कभी आपको मिसिबल इमिसिबल का कोई जुगाड़ समझ में नहीं आता, तो याद रखना इट इज इनसोल्यूबल विथ वाटर बट सोल्यूबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। या तो यही है, अल्टरनेट वर्ड यूज किया है खाली। और अल्कोहल ईथर कौन सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं? अल्कोहल या ईथर। इट्स सेल्फ गुड सॉल्वेंट। एक दिमाग में रखना पड़ेगा कि बेंजीन इज इट्स सेल्फ गुड सॉल्वेंट, बहुत अच्छा तरह से सॉल्वेंट भी यूज हो जाता है। समझ में आया आपको? और आगे, इट इज नॉन पोलर कंपाउंड एंड डायपोल मूवमेंट क्या है इसकी? 0 है। याद रखो इसको, डायपोल मूवमेंट, बेंजीन की डायपोल मूवमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है? यहां पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये तो नॉन पोलर भी कंपाउंड है, मगर इसके डायपोल मूवमेंट क्या है? डायपोल, पोलर नहीं है तो डायपोल मूवमेंट इसके क्या है? 0। कभी कभी एग्जाम को दिया जाता है द डायपोल मूवमेंट ऑफ बेंजीन, तो आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? क्या है डायपोल मूवमेंट? क्या डायपोल मूवमेंट है? 0 डायपोल मूवमेंट है। समझ में आया? ओके। एंड इट इज एन एक्सट्रीमली पॉइजन, एक जरा पॉइजन है, पॉइजन क्रिएट करता है कौन? बेंजीन। हम बेंजीन किसके अंदर देख रहे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। समझ में आया? ये तो इसके क्या दिया है? इस शॉर्ट में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी कंटिन्यूस कर दिया। समझ में आया? एक स्क्रीनशॉट लगा दो, आगे का पार्ट हम ले लूंगा। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लगा दो। लगा दिया? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है। कौन सा पॉइंट देखना है? देखो, दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमें कंटिन्यूस करना है, केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी देखना है एरोमेटिक कंपाउंड, इसकी एरोमेटिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी देखना है हमें? देखो, कौन सी प्रॉपर्टी देखना है? एरोमेटिक कंपाउंड की हमें केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है। तो क्या है?
बेंजीन इज स्टेबल कंपाउंड। बेंजीन स्टेबल कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड है तो स्टेबिलिटी है इसके पास। हमने पीछे भी देखा है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के बारे में, मैंने स्टडी भी किया है जीओसे के अंदर, स्टडी करवा के बोला है, कर दे दिया है। क्या जोश के अंदर देखा है? देखा है कि नहीं देखा? देखा है, हो जाएगा। आप एक बार देखो, जोश से जाके देखो, समझ में आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। किससे? नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो देखो, बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड, इज स्टेबल कंपाउंड, एरोमेटिक है इसलिए। इट्स इंडिकेट हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसा निकलना है? जितना अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड बढ़ जाएगा तो कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके? मैं क्या बात कर रहा है आपके साथ, वो दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही बैठते हैं, अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता अच्छा। खुद का दिमाग यूज करके चलो। मेरा दिमाग यूज करने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए खुद का दिमाग यूज करो तो आपको समझ में आएगा। चलो, क्या अनसैचुरेटेड, बट इट इज नॉट रिएक्टिव लाइक अल्किन्स एंड अल्काइन। एक बहुत अनसैचुरेटेड होते हैं तो भी अल्किन्स और अल्काइन के तरह ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों? ये बातें बता देंगे हम। दिस इज लो रिएक्टिव अरेंज, या तो एरोमेटिक कंपाउंड लो रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्यों? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ये कैसे होते हैं। आपको बेंजीन पता है कि नहीं है? तो क्या करो, यहां लगा दो डबल बॉन्ड, यहां लगा दो डबल बॉन्ड, दे दिया। तो एक क्या होता है, क्या बोला? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन बहुत मनचले होते हैं। कैसे होते हैं? मनचले। इसका मन चाहे बोला, इसको मन में आया कि नहीं मुझे यहां रहने में तकलीफ हो रही, तो बोल रहा है मैं यहां पे आऊं, आओ आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलेंगे यहां पे आने के बाद इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये बोलेगा चलो मैं यहां पे चला जाता, चलो इस कार्बन की फिर से वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये बोलो यहां पे आ जाएगा। क्या हो गया? डीलोकलाइजेशन, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स अंदर अंदर ही अंदर। क्या हो रहा है? अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों देना नहीं चाहेगा, तो ये क्या कर रहा है? अंदर ही अंदर घूम रहा है। क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन? तो क्या हो गया यहां पे? देखो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? चलो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, फिर से ए डबल बॉन्ड यहां पे, यहां पे। चलो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो आपने ए वाला रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेंजीन का देखा होगा, डॉट 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 करके। इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ए नॉट फिक्स पोजीशन, इसलिए इसकी तो स्टेबिलिटी बहुत है। इलेक्ट्रॉन दूसरों को देना नहीं चाहते, वो तो खुद अंदर अंदर ही घुमा लेते हैं। तो घुमा दिया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उनकी। हमने देखा है जितना भी बड़ा कॉन्जुगेशन होगा उतनी कंपाउंड को स्टेबिलिटी भी बहुत होगी, जितनी कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी। इट इज शोज द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसके नीचे दिए हुए 3 टाइप के रिएक्शन मिलेंगे। कितने टाइप के रिएक्शन देख रहे हैं बोलो? कितने 3 टाइप की रिएक्शन देखना है हमें? तो एक पहली रिएक्शन होगी, आपको पता होगा, एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन। दूसरी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरी रिएक्शन होगी यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। हमें यहां पे देखना है कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन में देखना है, एडिशन ऑफ H2 का या तो एडिशन ऑफ X2 का देखना है। बात देखो कौन कौन सा देखना है, एडिशन ऑफ X2 देखना है, एडिशन ऑफ H2 देखना है, और यहां पे थर्ड वाला एक एडिशन देखना है, 1 2 3 एडिशन ऑफ O3 NaOzone। इसका एडिशन देखना है, एडिशन ऑफ ओजोन देखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से रिएक्शन देखने हैं हमें? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें देखना है एडिशन ऑफ Cl2 का एडिशन देखना है, बी देखना है एडिशन ऑफ इसका देखना है NO2 का देखना है, या तो यहां पे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी देखना है, अल्काइलेशन या असाइलेशन दोनों भी देखेंगे, और बाकी के रिएक्शन देखना है हमें कौन से? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखने हमें, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमें आज के लेक्चर में पूरी कवर करना है एडिशन रिएक्शन। तो ये वाला स्क्रीनशॉट लगा दो, मैं आपको बाकी एडिशन रिएक्शन कवर करवा के देता हूं। कौन सी रिएक्शन देखने आगे? एडिशन रिएक्शन देखना है हमें, एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन के एडिशन रिएक्शन, मगर मैंने पीछे आपको बता भी दिया है, बेंजीन या तो एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं कर देते क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और खुद का दिमाग लगा के चलना, मेरे साथ चलना है तो ओके। एडिशन रिएक्शन, तो बेंजीन क्या बोल रहा है देखो यहां पे, बेंजीन डज नॉट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन लाइक अदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ए तो एरोमेटिक कंपाउंड पूरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चले जाते हैं, तो याद रखना पड़ेगा आपको कि बेंजीन डज नॉट, बेंजीन एडिशन रिएक्शन करता नहीं ऐसा नहीं है, याद रखो। ये लाइन का मतलब ऐसा है, बेंजीन डज नॉट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन लाइक अदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास कौन हो गए? अल्किन होगा या तो अल्काइन होगा, अल्काइन, ये दोनों भी हो गए ना, अल्किन और अल्काइन। इस तरह इसके तरह इजीली एडिशन रिएक्शन कौन नहीं करता? कौन नहीं करता? बेंजीन नहीं करता, या तो एरोमेटिक। ड्यू टू एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सोचो, आपको पता है ये तो बेंजीन है, ये बेंजीन है, और यहां पे आपको दे दिया ए वाला कंपाउंड, और बोला इस दोनों में सबसे तेज एडिशन रिएक्शन कौन करेगा? मेरा सवाल क्या है बोलो? यहां पे आपको सवाल दिया जाएगा कि इस दोनों में सबसे तेज एडिशन रिएक्शन कौन करेगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाते हैं, इसलिए वो एडिशन रिएक्शन जल्दी नहीं करने वाले, वो स्लो करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं क्या आपके साथ बात कर रहा हूं ये समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओके, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए विच इज द फास्टर, द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसकी तो क्या होगी? फास्ट होगी, फास्ट होने वाली। किसकी? इसकी स्लो होगी क्योंकि ये वाला एरोमेटिक है। समझ में? ऐसे आपको सवाल आ जाएंगे तो आपको समझाना चाहिए कि कौन से रिएक्शन फास्ट हो रही है, कौन सी रिएक्शन स्लो हो रही है। समझ में आ रहा है? ओके, और आगे जाएंगे। हमें एडिशन रिएक्शन में पहले वाली रिएक्शन देखना है, एडिशन ऑफ किसका देखना है? हाइड्रोजन का। किसका देखना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड H2। तो हमें इसको क्या बोल सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं इसको? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन।
हमने हाइड्रोजनेशन का पार्ट पीछे भी देखा है, याद रखना। हाइड्रोजनेशन का पार्ट हमने पीछे भी देखा है। हाइड्रोजनेशन करना है तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, कमेंट्स में बता दो। पहले मेरे लिखने से पहले आप कमेंट्स में बताना कि सर एक कैटलिस्ट हमने यूज किया तो हाइड्रोजनेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सा आपको पता है? कौन? रेनी निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, एक कैटलिस्ट हम यूज करेंगे। याद है आपको पीछे वाला थोड़ा बहुत? तो देखो बेंजीन का हमें हाइड्रोजनेशन करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसका? H2 का एडिशन करना है। इसके ऊपर होगा रेनी निकेल या तो प्लैटिनम या तो पैलेडियम भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजनेशन करना है तो। और यहां पे टेम्परेचर रेनी निकेल हो तो हाई 473 केल्विन के आसपास। नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो जाएगी क्योंकि ये तो बहुत स्टेबल कंपाउंड है। बेंजीन बहुत स्टेबल है इसलिए ये रिएक्शन जल्दी नहीं होने, इसलिए इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा अंडर प्रेशर। याद रखो क्या करना पड़ेगा? अंडर प्रेशर। तो याद होना चाहिए रेनी निकेल है तो रेनी निकेल क्या करता है? कंप्लीट रिडक्शन करेगा। ये भी याद, थोड़ा सा याद करो। निकेल आया या तो प्लैटिनम आया या तो पैलेडियम आया था, इनका मेन फंक्शन ही वही है कि वो कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या करेंगे? कंप्लीट रिडक्शन करने वाला है। तो यहां पे जो रेनी निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम आया तो इसका कंप्लीट रिडक्शन करना है तो क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बचेगा। क्या समझा रहा हूं मैं आपको? जब भी कंप्लीट रिडक्शन होगा, याद रखो, थोड़ा याद रखो, गौर से देखो, सुनो क्या है कि कंप्लीट रिडक्शन जब भी होगा, कंप्लीट रिडक्शन, तब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बचेगा क्योंकि उनका फंक्शन ही वही, उनका काम ही यही है। जुगाड़ लगा के दिमाग में रखना। तो यहां पे पूरे डबल बॉन्ड हटा दो, क्या होगा? डबल बॉन्ड हटा दिया तो खाली साइक्लिक रिंग बचेगी। क्या बचेगी? साइक्लिक रिंग। तो यहां पे कितना है? यहां 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहां 2 तो बोलो कितना? यहां पे लिखना है 3 लिखना है। तो सोचो क्या बनाया आपने? साइक्लोहेक्सेन बनाया। क्या बनाया आपने? साइक्लोहेक्सेन बनाया। क्या क्या एडिशन कर दिया आपने? कौन से? एडिशन, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और भी एक तरीका है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करने का, और भी एक तरीका है, और उसमें एक स्पेशल नेम यूज होता है। उस रिएजेंट को हम यूज कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक स्पेशल नेम यूज कर देते हैं। तो देखो कौन सा नेम होगा, कौन सा नेम होगा? यहां पे क्या यूज करना है हमें? सोचो। ओके, क्या यूज करना है हमें? अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, देखो ए वाला एग्जांपल, और क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये मुझे बताना। यहां पे आपको दे दिया OCH3, इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन। यहां पे मैंने लिखा है ऐसा कुछ तो लिख के दे दिया। इसका मतलब क्या है? मेसन हाइड्रोजन है। एक कौन प्रोवाइड करेगा आपको? तो यहां पे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, या तो और आपको मिलेगा लिथियम लिक्विड NH3 के अंडर ए होगा रिएक्शन। तो बोलो क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहां पे? क्या प्रोडक्ट मिलेगा? क्या मिलने वाला है यहां पे प्रोडक्ट? अभी देखो क्या मिलेगा? मिथॉक्सी बेंजीन। इसका मतलब क्या है बोलो? जरा जिसके दिमाग में आया होगा, जिसने पीछे वाला पार्ट स्टडी किया है, तो उसको समझ में आएगा एक क्या है। इसका एक स्पेशल नेम आएगा। क्या है? इसको एक रिएजेंट है, इसका नाम भी स्पेशल है। क्या नाम है बोलो? क्या? बर्च रिडक्शन करेगा तो ए वाला आपको दिखाई देगा। पीछे जाके देखो, बर्च रिडक्शन लिया, नेम रिएक्शन में बोला था मैंने, इसको नेम रिएक्शन में लेके जाओ।
बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। नेम रिएक्शन में लेके जाना है तो बर्च रिडक्शन होगा। तो बर्च रिडक्शन है तो आपको इतना भी पता चला होगा कि बर्च रिडक्शन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन या तो कंप्लीट रिडक्शन नहीं करेगा। बेंजीन के केस में बर्च रिडक्शन आया तो 1,4 एडिशन करना है। 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। क्या करना है? 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। याद रखना, बर्च रिडक्शन आया तो 1,4 एडिशन करना, खुद का दिमाग लगा के। नहीं तो आप बच्चे गलती कर देते, रिडक्शन करना है और यहां पे दे दिया बर्च रिडक्शन और आपने कंटिन्यूस ऐसा साइक्लोहेक्सेन बनाया तो आप गलत मिथॉक्सीसाइक्लोहेक्सेन बनाया तो आपका आंसर गलत होगा। ये याद रखना। ये अभी यहां तक लिखो, ये ऊपर वाला क्लीन कर देता हूं मैं। अभी तो स्क्रीनशॉट लगा दो, जल्दी लगा लिया? ओके, एक एग्जांपल ऊपर ले लेता हूं। खुद ट्राई करो, तब तक क्या प्रोडक्ट मिल सकता है 1,4 एडिशन के साथ करो और दिमाग लगा के बैठना यहां पे, ऐसा मत बैठना। कुछ कुछ होने लगा है मेरे दिल पे। सर ऐसा मत कहो, कुछ कुछ मत होने दो। ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? हम तो घर बैठे हैं, क्लास में नहीं है। कुछ भी करो, मुझे क्या? समझा? ओके, क्या प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पे? देखो क्या लिया था, ए वाला एग्जाम्पल। सर अच्छी तरह से रिंग निकालो। क्या करेंगे? CH3 और यहाँ पे नेशन हाइड्रोजन लिख के दिया और यहाँ पे क्या लिख के आया? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 और दूसरा लिथियम इन लिक्विड NH3। इन अल्कोहल भी आता है, इन अल्कोहल भी आता है। या तो आपको ROH दिया जाएगा यहाँ पे। ए वाले फर्स्ट वाला होता है, दूसरी कहानी भी बता दूंगा, मगर अब हमको यहां तक रिएक्शन लेना है। ए सेकंड वाला होता है, जाने दो। ओके, पहला होगा क्या यहाँ पे? होगा क्या? 1,4 एडिशन करना है तो यहां से काउंट करो, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, तो क्या होगा? ए वाला ऐसा और ये वाला ओपन होके इसके निगेटिव, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक। तो यहां पे हमें क्या मिलने वाला है? बोलो क्या मिलने वाला है? ए डबल बॉन्ड को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ए वाला यहां पे लेके आए हम और ए वाला OCH3, इसके पास एक हाइड्रोजन लेके आए और इसके पास एक हाइड्रोजन, क्योंकि एक पहला यहां था और एक लेके आए हम। तो इसका नाम मैंने बताया था आपको, क्या? मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बताया था? मिथॉक्सी बेंजीन। इसका क्या नाम आएगा? मिथॉक्सी। देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, कहां से भी काउंट करो। कितना मिथॉक्सी है? 1 मिथॉक्सी। बोलो 1 मिथॉक्सी हेक्सा 2,5 डाई मिलेगा आपको। समझ में आया? 1 मिथॉक्सी हेक्सा 2,5 डाई। याद हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे आपने कर दे दिया, क्या बोला कि यहां पे आपने फिर ROH इन अल्कोहल या तो H+ के अंडर रिएक्शन कर दिया, तो यहां पे आपको क्या होगा? ए डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, ए बॉन्ड टूट के आपको यहां पे मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलने वाला है? यहां पे क्या मिलने वाला है? यहां पे आपको मिलेगा ए डबल बॉन्ड यहां पे बचा है, ए डबल बॉन्ड यहां पे बचा है, तो यहां पे होगा क्या? डबल बॉन्ड O और यहां से CH3 निकल जाए, क्योंकि H+ ले लेगा, तो
तो आपको मिलेगा CH4। समझ में आया? एक खाली H, यहां वाला H प्लस निकल जाता है, समझ में आया? तो आपको क्या है इसका नाम? 1 2 3 4 5 6 क्या होगा? हेक्सा 2,5 डाई EN1ONE। क्योंकि मगर यहां पे भी हमने एक गलती कर दी नाम लिखने के लिए, साइक्लो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो। यहां पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये साइक्लिक है। क्या? मिथॉक्सी साइक्लो हेक्सा 2,5 डाई ENE। ए मत भूलना साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक है, ओपन चेन रिंग थोड़ी है, ओपन चेन रिंग थोड़ी है। याद रखो क्या लिखना था हमें? साइक्लिक। समझ में आया? क्या प्रोडक्ट मिला यहां पे? फाइनल कीटोन मिला है। क्या मिला अब में? साइक्लो कीटोन मिला है। और एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। ऐसा दे दिया, पीछे भी दे दिया है मैंने, ए वाला, और यहां पे नेशन हाइड्रोजन लिख दो, और यहां पे लिख के आया Na in the presence of liquid NH3 in alcohol, ऐसा आया। तो आपको इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? आपको पता है Na लिक्विड अमोनिया आया तो ए बर्च रिडक्शन है, बर्च रिडक्शन करेगा। तो बर्च रिडक्शन 1,4 एडिशन होना है, 1,4 एडिशन करना है। क्या करना है? 1,4 एडिशन करना है। यहां पे कौन सा एडिशन करना है? 1,4। तो यहां पे 1 काउंट किया तो 4। समझ में आया? आगे नहीं हो जाएगी क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन था, यहां पे नहीं है। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, क्या चाहिए बोलो? ए वाला। एक हाइड्रोजन पहला था, ये दूसरा हाइड्रोजन यहां पे आया, एक पहला यहां था, ये दूसरा यहां पे आया। तो सोचो हमने क्या लिया था? बेंजीन लिया था, और मिला क्या हमें? साइक्लो। क्या मिला हमें बोलो? सर अच्छा लिखो ना, गंदा क्यों लिखता है? साइक्लो हेक्सा 1 2 सॉरी क्या से लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 क्या 1,4 डाई ENE लिखेंगे। इसका नाम समझ में आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। समझ में? एडिशन और क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप एक घर जाके, सर घर में तो बैठा हूं, घर जाके क्यों बोलते हैं? घर में ही बैठ के वो खुद सॉल्व करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दे देना। सही में समझ में आ रहा है? आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दे देना, गलत या रॉन्ग ये मैं डिसाइड करूंगा। समझ में आ रहा है? एक आपको एग्जांपल दे रहा, लिखो एक बार क्या मिलेगा आपको। दे दिया बेंजोइक एसिड, क्या दे दिया आपको? COOH। बेंजोइक एसिड का रिडक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये लिखो यहां पे, लिथियम इन लिक्विड NH3, लिक्विड NH3 के अंदर, और सेकंड दे दिया है आपको, सेकंड बोला है यहां पे H+, ये वाला फर्स्ट लिखो H+, या तो अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट बनाएगा यहां पे? क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? देखो एक बार देखो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहां पे। प्रोडक्ट आपको पता है एडिशन क्या करना है? 1,4। क्या करना है? 1,4 हाइड्रोजन के एडिशन 1,4 करना है, तो आपको समझ में आएगा। और यहां पे COOH को कुछ मत करना और नाम लिख के मुझे बोलना कि सर ए प्रोडक्ट आएगा। खुद करो, जल्दी करो और कमेंट्स में बता दो क्या आया। सर ये तो प्रोडक्ट आ सकता है, कौन सा? कई बच्चे ने लिखा होगा सर 1,4 एडिशन करना है, तो यहाँ पे COOH और एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, A डबल बॉन्ड ये लगा दो S। सही प्रोडक्ट है, सही है। इसका नाम लिखो, आगे जाने की जरूरत नहीं, इसका नाम लिखना है तो क्या?
1 2 3 4 5 6। यार क्या लिखेंगे इसका? खुद नाम लिखो इसका, खुद नाम लिखो IUPAC, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे भी समझ में आएगा कि कौन कौन सच्ची तरह से, सच्ची दिल से ये लेक्चर देख रहा है और उसको समझ में आ रहा है ऊपर की कहानी। और IUPAC नेम तो आपको पता ही होगा। सर क्या करेंगे है पता मगर भूल गए, भूल भूल मत जाना, भूल गए तो पूरा कदम, किसी को भूल मत जाना। समझ में आया? एक स्क्रीनशॉट लगा दो, जल्दी सॉल्व भी करो, आगे की रिएक्शन हमें लेनी है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखना है एडिशन ऑफ हैलोजन। आपको हैलोजन पता है, मैंने लिख के दिया था X2 के साथ। एडिशन ऑफ हैलोजन X2 यानी हैलोजनेशन करना। क्या करना है? हैलोजनेशन करना है। तो देखो क्या बोला है, और इसका जो भी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, आपके जीओसी में जाके देखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, किसके साथ आता है उसे। क्या सही वही ना? क्या करना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? मैं अभी मैकेनिज्म तो कुछ नहीं बता दूंगा, आप जाके देखना फ्री रेडिकल का कितने स्टेप होते हैं, ये मैकेनिज्म कैसा होता है, वो पूरा देखो। ओके, जाने दो। क्या बेंजीन रिएक्ट विद, देखो क्या है, बेंजीन रिएक्ट विद किसके साथ? Cl2 के साथ करो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या तो यूवी लाइट। यूवी माहिती है, यूवी माहिती है कि नहीं माहिती? अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ रिएक्शन करो। ओके, यूवी लाइट। यहां पे कौन यूज नहीं करना? रिएक्ट विद Cl2 या तो Br2 ले सकते हैं, मगर यहां पे I2 की रिएक्शन नहीं हो जाएगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में I2 क्यों नहीं रिएक्शन करता? ए मैकेनिज्म में जाके देखना, आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। समझ में आया? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या तो यूवी लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। आपको पता है ये जब भी आप हैलोजन कैरियर यूज करेंगे FeCl3 या तो AlCl3, तो यहां पे हमें ए रिएक्शन नहीं मिलेगी। कहां कहां यूज किया देखो, FeCl3 भी यूज किया है। कौन सी रिएक्शन का टाइप है? और रिएक्शन का टाइप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सर AlCl3 और FeCl3 यूज किया तो ए रिएक्शन का टाइप हो जाता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा बताना मुझे जल्दी। ओके, यहां पे क्या ले लिया? बेंजीन ले लिया। क्या ले लिया? बेंजीन। Cl2 इन सनलाइट, तो यहां पे हमने सनलाइट के साथ रिएक्शन किया तो आपको यहां पे ए वाला कंपाउंड मिलेगा। कौन सा? H H H, यहां पे H तो H पहला ही है। ओके, फिर यहां पे कौन जुड़ेगा? Cl, सबके पास आएगा एक Cl, सबके पास आएगा एक Cl, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, या तो हम इसे कह सकते हैं BHC, BHC। तो आपको पता होगा जब भी आप इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो BC पाउडर मराठी में बोलते हैं इसको, तो यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड। BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड यूज कर। सर बोलेंगे सर इसमें तो डबल बॉन्ड नहीं है, मगर एक कैरेक्टर रह जाता है और इसका नाम हो जाता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। दिमाग में आया कि नहीं? इधर उधर का साउंड मत सुनाओ। यहाँ पे हमारे घर पे मुर्गे हैं तो मुर्गे कभी कभी क्रॉ आवाज कर देते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत आपको आवाज भी सुनाई दिया तो जाने दो। है तो क्या करेंगे, मुर्गे वाले मुर्गे ही रहते हैं, उनको काटना पड़ेगा तो शांत हो जाएगा। जाने दो। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम? क्लोरीन के साथ, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बना है हमने? बेंजीन। आउट ऑफ आता यहां पे देखा तो
out of the 9 theoretically isomers are possible. इसके कितने थेरोटिकल आइसोमर पॉसिबल है? 9 आइसोमर हम ड्रॉ कर सकते हैं. कितने आइसोमर? 9 आइसोमर हम यहाँ के ड्रॉ कर सकते हैं कि कितने आइसोमर आएंगे. 9. इसमें एक आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंस है. कौन सा आइसोमर इंपॉर्टेंस है? देखो कि इसका जो भी है आइसोमर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंस गामा हेक्सेन. कौन सा है? गामा हेक्सेन. तो जो भी गामा हेक्सेन है, गामा हेक्सेन इज द इंपॉर्टेंट. या तो इसे हम बोलते हैं लिंडेन. क्या बोलते हैं इसे? लिंडेन भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? लिंडेन बोल सकते हैं. लिंडेन बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? लिंडेन. समझ में आया? तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? लिंडेन का और गामा हेक्सेन का हमें स्ट्रक्चर कभी कभी बोल जाता है, और यहाँ पे हमें ए बी नाम से जाना जाता है. 666 नाम से भी जाना जाता है. यहां तक लिखो, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लगा दो, आगे स्ट्रक्चर बता देता हूं. देखो क्या उनसे स्ट्रक्चर देखना था? गामा हेक्सेन या तो गामा आइसोमर इज मोस्ट यूज एज पावरफुल इंसेक्टिसाइड. घर में भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम BHC बोलते हैं. इसे क्या बोल सकते हैं हम? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोल सकते हैं. तो या तो इन शॉर्ट में BHC बोल सकते हैं. इन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसे? BHC. गामा हेक्सेन या तो 666 भी इसका नाम जाना जाता है, कई कंपनी का नाम दिया है. या तो लिंडेन भी बोल सकते हैं हम इसे. और इसका स्ट्रक्चर देखो, यहां पे वाले 2 Cl प्लेन के नीचे है, ये 4 Cl और 2 Cl प्लेन के ऊपर है, मगर ये अल्टरनेट के है. इसका स्ट्रक्चर याद रखो. किसका? गामा हेक्सेन का. समझ में आया? और आगे जाएंगे. लास्ट वाला एडिशन रिएक्शन हमें देखना है. कौन सी है एडिशन रिएक्शन? देखो एक बार क्या है लास्ट वाला. देखो क्या लिख के दिया था? एडिशन ऑफ ओजोन लिखना है. क्या करना है? एडिशन ऑफ ओजोन. एडिशन ऑफ ओजोन. ओजोन यानी किसका? O3 का एडिशन करना है. किसमें एडिशन करना है? O3 का बेंजीन में एडिशन. एकदम सीधा सिंपल सा आपको बता देता हूं. ये लिख के कैसा आता है, यहां पे जुगाड़ भी बना देता हूं. सर अच्छी तरह से निकालो. छी गंदा. ये बेंजीन है. बेंजीन और यहां पे लिखेंगे O3. आपको लिख के आएगा पहले CH2Cl2. इसको बोलते हैं हम इनर्ट सॉल्वेंट. हमें इसको क्या बोलना है? इनर्ट सॉल्वेंट. और दूसरा आपके पास लिख के आएगा ZNO. क्या आएगा? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. और इसे हम बोलेंगे रिडक्टिव क्लीवेज. ये क्या करेगा? यहां से रिडक्टिव क्लीवेज बना देगा. ये क्या बना देगा? रिडक्टिव क्लीवेज. तो आपको पता होना चाहिए ये बॉन्ड तोड़ता कैसा है. ये बॉन्ड तोड़ेगा ऐसा, ये बॉन्ड तोड़ेगा ऐसा, ये वाला ऐसा बॉन्ड तोड़ना. और जहां जहां आप बॉन्ड तोड़ देते हैं, जुगाड़ क्या बनाना? वहां डबल बॉन्ड O लगाना. सिंगल बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड O लगा देना. बस कुछ नहीं करना. तो यहां पे आपको मिल जाएगा CHO. तो ऐसा लिख के देता हूं सर, लिख के देता हूं ना. C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड, ऐसा लिखो सर, डबल बॉन्ड OH. तो क्या किया? इसमें इसके पास एक हाइड्रोजन है. पहला एक हाइड्रोजन है कि नहीं है? एक हाइड्रोजन है इसके पास. हाइड्रोजन का कोई एडिशन नहीं करना, खाली किसको एडिशन करना है? ऑक्सीजन का एडिशन करना. तो ऑक्सीजन को A डबल बॉन्ड O लगा दिया.
ए सिंगल बॉन्ड हटा के सिंपली यहां पे ऐसा तोड़ना, ए कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना, तो आपको क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? इसका नाम बोलो, क्या है इसका नाम? जल्दी जल्दी बोलो, क्या मिला आपको? ग्लाइकोल मिला। क्या मिला आपको? ग्लाइकोल मिला। आपको बताया ना ये ग्लाइकोल क्या मिला? ग्लाइकोल। या तो आपके साथ यहां पे क्या मिलेगा? ZNO मिलेगा। ये होगा कैसा देखो, आपको बना के भी देखता हूं। पहले स्टेप में जब भी आप CH2 क्या यूज करेंगे? CH2Cl2 यूज किया तो आपको ए ऐसा मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड। देखो यहां पे क्या करना है? ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, ऑक्सीजन CH। यहां पे अगेन CH और यहां पे OCH लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? अच्छा। OCH। फिर से यहां पे O क्या लगाना है? CH और ऐसा छोड़ दो। कितने ऑक्सीजन हुए? 2। यहां पे एक O, ओके, यहां पे भी O लगाना, यहां पे भी O लगाना। कितने मॉलिक्यूल यूज किए मैंने यहां पे? O3 के कितने? 3 मॉलिक्यूल यूज किए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 मॉलिक्यूल यूज किया। तो यहां पे होता क्या है? ये ऐसा टूट जाता है। ऐसा टूट जाता है? नहीं, टूटना है कैसा तोड़ो सर? ए वाला ऐसा तोड़ो, ए वाला ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़ना है। दूसरा कैसा तोड़ना है? ए वाला सर ऐसा तोड़ दो। और दूसरा बच्चा कौन सा? ए वाला सर ऐसा तोड़ दो तो बचेगा यहां पे ए वाला बॉन्ड, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड O, ए वाला बॉन्ड यहां पे चला जाएगा, ए वाला बॉन्ड यहां पे चला जाएगा। तो क्या होता है? क्या मिल जाता है? फिर से आपको लिख के आए यहां पे Zn इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको ग्लाइकोल। किसका एडिशन किया? ओजोन का एडिशन किया तो हमें मिल रहा है ग्लाइकोल। ये होगा इसका मैकेनिज्म। इसको हमें क्या बोल सकते हैं? इसका नाम बोलो क्या? फाइनल तो ग्लाइकोल मिला, मगर हमें यहां पे क्या मिला? बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। क्या मिला? बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, इसका इंटरमीडिएट है। और बाद में फाइनल हमें क्या मिला है? ग्लाइकोल। समझ में आया? यहां तक हमने तीनों रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर दिया। किसके? बेंजीन के। और जिस बंदे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो चैनल सब्सक्राइब करते चलो। थैंक यू। बाकी वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स।